एक ही तो दिल है नीरज, कितनी बार जीतोगे। उम्मीद है नीरज ऐसे ही देश का नाम बढ़ाते रहोगे। सोना पाकर हीरे की तरह यूं ही मुस्कुराते रहोगे। ये आशा है, विश्वास है उस नीरज से जिसने एक बार नहीं बल्कि कई बार देश को गर्व करने का मौका दिया है, देश का नाम रोशन किया है, देश को ऊंचाई पर पहुंचाया है, देश को सोना दिलाया है। पहले टोक्यो ओलंपिक्स में और उसके बाद अब फिनलैंड में चल रहे कुओर्टाने गेम्स में शनिवार को हुए मुकाबले में नीरज ने ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के किशोरन वालकॉट और ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स से बेहतर प्रदर्शन कर पहला स्थान हासिल किया। वालकॉट 86.64 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि पीटर्स 84.75 मीटर के थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे। पावरनुर्मी खेलों में 89.30 के थ्रो के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले नीरज ने कुओर्टानो में 89.69 मीटर थ्रो के साथ मजबूत शुरुआत की, जो उनके प्रतिद्वंदियों को चित्त करने के लिए काफी रही। दूसरे थ्रो के दौरान नीरज से फाउल हुआ और तीसरे थ्रो में नीरज का पैर फिसल गया, इसलिए थ्रो नहीं कर पाए। लेकिन नीरज का ये 89.30 मीटर का थ्रो इतना तेज था, इतनी दूर था कि कोई इसके आसपास इसको छू भी नहीं पाया और सिर्फ एक थ्रो में नीरज ने पूरा जहान अपने नाम कर लिया, भारत को फिर एक बार गोल्ड दिला दिया। और अगर कोई यहाँ ये सोच रहा है कि नीरज का तुक्के से भाला फिट बैठ गया हो, तो शायद नीरज की जिंदगी से वो वाकिफ नहीं है, नीरज की मेहनत से वाकिफ नहीं है, वाकिफ नहीं है उन दिनों से जो नीरज ने गुर्बत में बिताए हैं। नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा के पानीपत के खांदरा गांव में साल 1997 में हुआ था। उनके पिता किसान है और उनकी माता हाउसवाइफ है। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई पानीपत से की और ग्रेजुएशन की। नीरज बचपन में मोटे हुआ करते थे, लोग उन्हें मोटा कहकर बुलाते थे। धीरे धीरे जब नीरज का वजन और ज्यादा बढ़ने लगा तो फिर चाचा ने उन्हें रनिंग के लिए ले जाना शुरू किया, जहां ग्राउंड में वो कुछ लड़कों को भाला फेंकते देखा करते थे। उनके मन में भी भाला फेंकने की इच्छा हुई और जब उन्होंने पहली बार भाला फेंका तो वो पहली ही बार में बहुत दूर जा गिरा था। उसी दिन से ही नीरज ने भाला फेंकना शुरू कर दिया था, लेकिन घर से भी उन्हें बहुत सपोर्ट नहीं मिल रहा था। परिवार की आर्थिक हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन नीरज मानो अपने मन में ठान चुके थे कि उन्हें भाला ही फेंकना है। 15 साल की उम्र में नीरज ने साल 2012 के एथलेटिक्स गेम्स में स्वर्ण पदक जीता और 2016 में 20 साल की उम्र में IAF चैंपियनशिप में 86.48 मीटर दूर भाला फेंक दिया और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इसी दौरान मेडल जीतने पर जूनियर कमीशन ऑफिसर की उन्हें नौकरी मिल गई और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वो अपनी ट्रेनिंग का खर्चा निकालने के साथ साथ अपने परिवार की भी मदद कर रहे थे। उन्होंने नौकरी के साथ साथ अपनी ट्रेनिंग को जारी रखा था और फिर साल 2018 के एशियन गेम्स में 88 मीटर से ज्यादा दूर भाला फेंक गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम किया था और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद उनके कंधे में चोट आ गई, जिसकी वजह से 2 साल तक ट्रेनिंग भी नहीं ले पाए थे नीरज। उनकी कंधे की चोट को ठीक होने में पूरे 2 साल का वक्त लग गया था, लेकिन जब वो ठीक हुए तो दोगुनी पावर के साथ ट्रेनिंग में जुट गए और उसके बाद वो समय आया जब 2020 का ओलंपिक्स 2021 में ऑर्गेनाइज हुआ और नीरज को ओलंपिक्स में भाग लेने का भी मौका मिला। नीरज ने क्वालिफाई किया और जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर दूर भाला फेंक भारत को गोल्ड मेडल जिता दिया। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अगर हौसले बुलंद हो और कुछ कर गुजरने की चाह हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपकी रफ्तार को कोई नहीं थाम सकता, आपके हौसलों को कोई नहीं तोड़ सकता। इसका ही तो उदाहरण नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में दिया। ऐसा थ्रो किया है कि विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, दुनिया को मुट्ठी में कर लिया है। खुद को हरियाणा का नहीं बल्कि भारत का खरा सोना साबित करते हुए अपने थ्रो से नीरज ने ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के किशोरन वालकॉट और ग्रेनाडा के वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटर्स को पीछे छोड़ दिया। अब नीरज को 30 जून को डायमंड लीग के स्टॉकहोम लेग में भाग लेना है। ये मौका भी टीवी पर टकटकी लगाए बैठने का होगा। अब नीरज चोपड़ा ने अपने खेल को इतना दिलचस्प ही बना दिया है कि हर भारतीय उनके खेल को देखना चाहता है। नीरज चोपड़ा की जिद और जुनून का हिस्सा बनना चाहता है, उनकी हर एक सफलता का गवाह बनना चाहता है। वैसे नीरज चोपड़ा आपको कैसे इंस्पायर करते हैं?
हरियाणा का ये नौजवान आपको किस तरह से प्रेरणा देता है, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।